अब ये हुकूमत का जो इस वक्त शुजात साहब फैसला है कि जो पेट्रोल का ड्यू रिलीफ था जो कि फौरी तौर पर हर एक आम शख्स तक पहुंचता, उससे आपको भी फ़ायदा होता, उससे मुझे भी फ़ायदा होता, हर एक शख्स को फौरी तौर पर फ़ायदा होता, वो रोककर अब ये उससे जो पैसे बचेंगे उससे बिजली सस्ती करके दी जाएगी। क्या फार्मूला होगा, कैसे अब वो हर एक शख्स तक ये फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, इससे हर एक मुस्तफ़ीद हो सकेगा या किसी स्पेसिफिक तबके को इससे फ़ायदा हो सकता है और वो किस हद तक होगा? देखें, अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें, जब हम पहले स्ट्रक्चरल टेम्पोरेरी प्रोग्राम में थे 9 माह के लिए और अब हम IMF के साथ एक 3 साल की बाइंडिंग में आए हैं, तो हमने जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं उन पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। जिस तरह आपने भी बताया था कि तकरीबन अगले साल भी हम तकरीबन 2.7 ट्रिलियन रेवेन्यूज नॉन टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो जिसमें हमारी इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ है, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ हैं और फिर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ है। तो देखिए, ये सबसे ईजी होता है गवर्नमेंट के लिए कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस है उसके ऊपर लेवी चार्जेस को बढ़ा दें या सीमेंट की बोरी के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दें। तो जो आपने शुरू में एक बताया कि इस साल जो हमारा टैक्स का हदफ है, जो लग रहा है कि तकरीबन हम 700 से 800 अरब रुपया वो शार्ट होगा। अब जाहिर है गवर्नमेंट ने उसको कहीं ना कहीं से उस क्वेश्चन को पूरा करना है। तो ये जो 10 रुपये हैं पेट्रोल के ऊपर लेवी टैक्सेस, जो मुझे फील हो रहा है कि गवर्नमेंट शायद यही चाह रही है कि ये चाहे वो बिजली की मद में उसको दे दें, क्योंकि इस वक्त देखें हमें जो चैलेंज आ रहा है कि जो पिछले 2-3-4 साल में पाकिस्तान में महंगाई हुई है उसने मिडिल क्लास की जो सेविंग कैपेसिटी है उसको डिप्लीट किया है। अब लोगों की ना सेविंग रही है ना इन्वेस्टमेंट रही है। तो आइडियली हमें बड़ा वार फुटिंग पे बिजली की प्राइसेस को कम करना होगा, हमें पेट्रोल की प्राइसेस को कम करना होगा और हमें एक वो इन्वायरमेंट देना होगा कि जहाँ पे हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर ग्रोथ को मोमेंटम देगी। इस वक्त हम बगैर ग्रोथ अचीव किए, बगैर इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली हमारे बिजनेस कम्युनिटी को और हर्ट कर रही है। तो शुजात साहब, ये हमारी पेट्रोल प्राइस बढ़ना या कम होना इस बात का पैमाना समझा जाता है कि अब महंगाई में इजाफा होगा या कमी होगी, और अगर वो कीमतें मुस्तहकम रहती हैं तो फिर आम आदमी की सोच ये होती है कि अब महंगाई भी नहीं बढ़ेगी, उसको यहीं ब्रेक लगा रहेगा। तो अब जब इसमें एक कमी नहीं हुई तो एक उम्मीद थी कि आलमी मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, तो शायद यहाँ कीमतों में भी कुछ कमी हो सके। अब उस कमी का फ़ायदा तो हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया है। एक आम आदमी की ज़िंदगी को मज़ीद, इसका मतलब हालात को आप मुश्किल होते देख रहे हैं। बिजली की प्राइस कम होने से महंगाई तो नहीं कम होने वाली? मेरे ख्याल से चाहे बिजली की कीमत ले लें, चाहे आप पेट्रोल की कीमत ले लें, ये बड़ी एक आम बंदे के साथ, इकोनॉमी के साथ, बिजनेस के साथ, इंडस्ट्री के साथ ये बड़ी लिंक्ड है और इससे कीमत बढ़ने से पेट्रोल की और बिजली की एक डायरेक्ट महंगाई होती है। तो जो मुझे फील हो रहा है कि गवर्नमेंट बिजली में एक खातिर वो चाह रहे हैं कि तकरीबन को 10 रुपये पर यूनिट उसमें कमी करेंगे, लेकिन एक रियलाइजेशन है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगले साल एक 4% ग्रोथ अचीव करना चाह रही है तो फिर जो आलमी मंडी में अगर पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो ये हुकूमत को पास ऑन करना पड़ेगा कि हम पब्लिक को रिलीफ दें, और हमें ये रिलीफ देना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें टैक्सेस की बजाय, रेवेन्यू की बजाय इस वक्त इकोनॉमिक मोमेंटम पे फोकस करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।